मुद्रा का अर्थ कार्य और उसकी आपूर्ति। मुद्रा का अर्थ। मुद्रा वह माध्यम है जिसे वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के लिए स्वीकार किया जाता है। यह आर्थिक लेनदेन का आधार होती है। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन उसमें कई कठिनाइयां थीं। इन्हीं समस्याओं को हल करने की आई मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा आधुनिक आर्थिक व्यवस्था की आधारशिला है। यह केवल वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का साधन नहीं बल्कि एक बहुआयामी आर्थिक उपकरण है। मुद्रा के मुख्य 4 कार्य होते हैं। एक विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यह मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मुद्रा के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां समाप्त हो गई हैं। अब व्यक्ति सीधे वस्तु के बदले वस्तु देने की बजाय मुद्रा का उपयोग कर लेनदेन करता है। इससे व्यापार और बाजार प्रणाली सरल और सुचारू बनती है। 2 मूल्य मापन की इकाई, यूनिट ऑफ वैल्यू। मुद्रा सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को एक समान इकाई में मापने में सहायक होती है। वस्तुओं की तुलना करना आसान हो जाता है, जैसे कि एक किताब की कीमत 200 रुपये और एक पेन की कीमत 20 रुपये है। यह सुविधा केवल मुद्रा द्वारा ही संभव है। 3 मूल्य संचय का साधन, स्टोर ऑफ वैल्यू। मुद्रा को बचाकर भविष्य रखा जा सकता है। व्यक्ति अपनी आय को तुरंत खर्च किए बिना भविष्य की आवश्यकताओं के लिए संचित कर सकता है। इससे बचत और निवेश को बढ़ावा मिलता है। 4 भविष्य में भुगतान का माध्यम, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मुद्रा उधार के लेनदेन में भी उपयोग की जाती है। भविष्य में किसी वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करना हो तो मुद्रा के माध्यम से इसे सरलता से किया जा सकता है। मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति का अर्थ है किसी देश की अर्थव्यवस्था में किसी विशेष समय पर उपलब्ध कुल मुद्रा। इसमें चलन में मौजूद नकदी, करेंसी और वाणिज्यिक बैंकों में जनधन, डिमांड डिपॉजिट्स शामिल होते हैं। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक, भारत में आरबीआई करता है। इस प्रकार मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो लेनदेन को सरल और सुविधाजनक बनाती है। समष्टि अर्थशास्त्र और उसकी बुनियादी अवधारणाएं, मैक्रोइकोनॉमिक्स एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार और कार्यप्रणाली का अध्ययन करती है। इसमें राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, निवेश, कुल मांग और कुल आपूर्ति जैसे व्यापक आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों को समझना और आर्थिक नीतियां बनाना होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में बुनियादी अवधारणाएं। 1. उपभोग वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स। वे वस्तुएं जो उपभोक्ता अपनी प्रत्यक्ष आवश्यकता की पूर्ति के लिए खरीदते हैं, उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कपड़े, भोजन, टीवी आदि। इनका उपयोग सीधे उपभोग के लिए किया जाता है, न कि आगे उत्पादन के लिए। 2. पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल। ये वे वस्तुएं हैं जो अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग होती हैं, जैसे मशीनें, उपकरण, भवन आदि। ये उपभोग के लिए नहीं होती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में काम आती हैं और दीर्घकालीन होती हैं। 3. अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स। वे वस्तुएं जो अंतिम उपभोक्ता को उपभोग या निवेश के लिए बेची जाती हैं, अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। ये वस्तुएं उत्पादन की अंतिम अवस्था में होती हैं और इनका मूल्य जीडीपी की गणना में शामिल किया जाता है। 4. मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स।
ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग की जाती हैं और इन्हें पुनः बेचा या संसाधित किया जाता है, जैसे कच्चा माल, अर्धनिर्मित उत्पाद आदि। इनका मूल्य जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि इससे दोहरी गणना हो सकती है। 5. स्टॉक और प्रवाह, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक किसी विशेष समय बिंदु पर मापी गई आर्थिक राशि को स्टॉक कहते हैं, जैसे जनसंख्या, पूंजी, धन संपत्ति आदि। प्रवाह किसी विशेष समय अवधि में उत्पन्न या व्यय की गई राशि को प्रवाह कहते हैं, जैसे आय, व्यय, उत्पादन आदि। 6. सकल निवेश, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। किसी देश में एक निश्चित अवधि में किए गए कुल पूंजी निर्माण को सकल निवेश कहते हैं। इसमें नई पूंजीगत वस्तुओं की खरीद और स्टॉक में वृद्धि शामिल होती है। यह उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। 7. मूल्यह्रास, डेप्रीशिएशन। समय के साथ पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में जो गिरती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। यह वस्तुओं के पुराने होने, घिसने या तकनीकी रूप से अप्रचलित होने के कारण होता है। शुद्ध निवेश निकालने के लिए सकल निवेश से मूल्यह्रास घटाया जाता है। निष्कर्ष, समष्टि अर्थशास्त्र की ये मूलभूत अवधारणाएं हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता को समझने में मदद करती हैं। इनके माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि किसी देश की आर्थिक स्थिति कैसी है और किस दिशा में नीति निर्माण किया जाना चाहिए। मुद्रा का अर्थ कार्य और